नमस्कार, मैं हूं सुरिंदर शर्मा। लोकसभा चुनावों के दूसरे चरण का मतदान कल होना है। खास तौर पर अगर जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कल जम्मू रियासी संसदीय सीट पर चुनाव होने हैं। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हालांकि इस सीट पर करीब करीब 22 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जुगल किशोर शर्मा, जो पहले भी 2 बार सांसद रहे हैं, हैट्रिक लगाने की कोशिश में है, और कांग्रेस पार्टी से रमन भल्ला चुनाव मैदान में है। और जैसा हमने कहा कि मुख्य मुकाबला रमन भल्ला और जुगल किशोर शर्मा के बीच ही माना जा रहा है। कुल मिलाकर क्या समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं पिछले काफी समय से, वोटर का जो गणित है वो क्या रहने वाला है? हाई परसेंटेज जो पोल परसेंट होता है तो किसे फायदा होगा, या कम पोल परसेंटेज है होता है तो उसका फायदा नुकसान किसे होने वाला है? तमाम पहलू पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, रोहित जंडियाल जी और इसके साथ साथ ही आमिर तांत्रे जी, जो कि पत्रकारिता में एक खास पकड़ रखते हैं, खासतौर पर चुनाव वैली से संबंधित है। आज जम्मू आए हुए थे तो हमने भी समय ले लिया, मौका ले लिया इस चुनावी दंगल पर बात करने के लिए, चर्चा के लिए। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जंडियाल साहब, क्या लग रहा है आपको कि डोडा उधमपुर के बाद अब पूरी तरह से जो नजरें हैं वो जम्मू रियासी संसदीय सीट पर हैं, और इसलिए भी चूंकि पूरे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर ही मुकाबले में सामने आई, बाकी सीटें छोड़ दी। तो उसको उसको देखते हुए भी कि इस पर सबकी नजरें हैं कि अब जम्मू रियासी पर क्या होने वाला है, क्योंकि ये सीट बड़ी सेफ सीट मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आप देखो कि आपने जैसे लास्ट वाली जो लाइन कही वहीं से पकड़ता हूँ कि जम्मू जम्मू वाली सीट को काफी सेफ माना जाता है बीजेपी के लिए। ऐसा नहीं है, पहले पहले नहीं था, अब कहा जा सकता है कि सेफ थी, क्योंकि पहले जम्मू, राजौरी, पुंछ ये चीजें थी और सांबा भी था उसमें, और राजौरी पुंछ में भाजपा हमेशा कमजोर रही है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो कांग्रेस ने जहाँ पर बहुत बार चुनाव जीता हुआ है, जहाँ पर अगर आप जुगल किशोर जी को देख लें, अगर 2 बार इन्होंने जीता, तो उससे पहले कांग्रेस कांग्रेस के दो बार लगातार कांग्रेस ने भी जहाँ पर चुनाव जीता। अब भी थोड़े से समीकरण बदले हुए हैं कि जैसे राजौरी पुंछ को आपने इसे निकाल कर अनंतनाग में डाल दिया है, और रियासी डिस्ट्रिक्ट को आपने उधमपुर से निकाल कर जम्मू में कर दिया, ऐड कर दिया। थोड़ा सा कठुआ का एरिया भी आपने जम्मू में किया हुआ है, ऐड किया हुआ है। लेकिन अब ओवरऑल अगर आप देखो तो इस बार थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि भाजपा को थोड़ा सा एज है जम्मू में, ये नहीं कहता कि नहीं है, भाजपा को एज है, क्योंकि अभी जो जिस तरीके की जो पूरी जो इसकी सारी सीट बनाई गई है, तो उसमें आप देखो कि जहाँ जहाँ कांग्रेस का एक स्ट्रांग होल्ड हुआ करता था वो इन्होंने निकाल दिया है, उसे तोड़ दिया है, उसे निकाल कर इन्होंने अनंतनाग में कर दिया था। तो अनंतनाग में तो इन्होंने वही रीज़न जानते हैं कि अनंतनाग में तो इन्होंने अपना कैंडिडेट उसके बाद खड़ा ही नहीं किया भाजपा ने। तो अभी जो देखो, लेकिन कल कल इस पर भी नजरें टिकी हुई है कि जो फर्स्ट फेज में जो इलेक्शन हुई है, आप देखो कि फर्स्ट फेज में जो इलेक्शन हुई है उसका वोटिंग जो टर्न ओवर था वो कम हुआ, टर्न आउट जो है 2% कम हुआ। जम्मू में अगर आप देखो तो अभी जिस प्रकार की गर्मी पड़ रही है, आप उस एरिया में देखो, उधमपुर वाले में गर्मी नहीं है, जम्मू वाले एरिया में गर्मी है। अब जम्मू का जो हाई प्रोफाइल जो वोटर है, जो एसी में बैठा रहता है, जो एसी में बैठा रहता है, कि वो वोट डालने कितना बाहर आता है। अगर वो वोट डालने बाहर नहीं आया तो वो किस पार्टी को नुकसान होगा, ये भी सब जानते हैं। तो ये कि जम्मू रियासी सीट पर अगर पोल परसेंट कम होता है तो उसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। अमित साहब, आप जैसा अभी हम बात कर रहे हैं कि राजौरी पुंछ जो है वो चला गया जम्मू सीट से, रियासी ऐड हो गया, तो क्या आपको लग रहा है कि ये कहीं उसमें भी इन्होंने कैलकुलेशन किया कि अगर राजौरी पुंछ बाहर निकल रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए रियासी जो है वो हम ऐड कर देते हैं, तो ये क्या बैलेंस बन पाएगा इस तरह से? राजौरी पुंछ बाहर करने से तो जैसे रोहित जी ने कहा कि उन्होंने जो कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड था वो तो बाहर निकाल दिया। रियासी के भी आप अगर देखेंगे, रियासी का भी एक 30% गोल अरनास असेंबली सेगमेंट जो है उसका 30% वोट इन्होंने बानिहाल में कर दिया है, जो उधमपुर से उन्होंने पोल कर दिया। इन्होंने उसको सेव करने के लिए ज़्यादा वोट रियासी का रखा है। उसमें दूसरा है, उन्होंने जो डिलिमिटेशन के बाद 2 सीट्स बनाई ना, एक तो सीट बनाई रियासी तो थी, दूसरी बनाई इन्होंने श्री माता वैष्णो देवी के नाम से। तो वो अब किसने सुझाव दिया था, कैसे कैसे, लेकिन वो भी बीजेपी के फेवर में वो चीज़ देखने में आ सकती है कि वो बीजेपी को फेवर करेगी।
दूसरी बात जम्मू की, जैसे आपने रोहित जी से पूछा जम्मू में क्या रहता है, तो जम्मू में अर्बन एरियाज में हमेशा टर्नआउट कम रहता है पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए, लोग कम निकलते हैं। यहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं उनका भी काफ़ी क्योंकि उनकी ट्रेड कम हुई है, उनका बिजनेस कम हुआ है, उनका भी रोष है बीजेपी के लिए, लेकिन क्या वो बाहर आते हैं वो वोट डालने के लिए, वो देखने के लायक होगा। अगर कोई एडवांटेज मैं यहाँ पे देता हूँ वो बॉर्डर बेल्ट, जहाँ पे वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज को इन्होंने सिटीजनशिप राइट्स दिलाए, वो पॉजिटिव है। और सीज फायर रिजर्वेशन दे दिया, हाँ रिजर्वेशन दे दिया, सीज फायर हो गया, जिसकी वजह से लोग अभी इस वक्त कोई फायरिंग का खतरा नहीं, वरना हमेशा आईबी पे हमेशा खतरा होता था कि कभी भी गोलाबारी पार से हो सकती है। वो चीज़ें, वो फैक्टर्स उनको बीजेपी को ऐड कर सकते हैं, उनको वोट मिल सकता है बॉर्डर बेल्ट से, और रूरल एरिया से ही वोट ज़्यादा मिलने की उनको आशंका है, अर्बन एरिया से कम है, क्योंकि अर्बन एरिया में जो कांग्रेस के कैंडिडेट है रमन बालाजी, वो सिटी के रहने वाले हैं, सिटी से उन्होंने वो एमएलए भी रहे हैं और यहाँ पे गांधीनगर से रहे हैं, उनका काफ़ी अच्छा होल्ड है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, ये जो अभी राजौरी पुंछ जो है वो चिनाब वैली के साथ, उसके साथ राजौरी अनंतनाग सीट जो है वो जुड़ गई, उसको लेकर चिनाब वैली में क्या रिएक्शन है कि भाई अब हम कश्मीर की सीट के साथ जुड़ गए या कश्मीर वाली सीट हमारे साथ जुड़ गई? क्योंकि कश्मीर के लीडर तो ये नैरेटिव बनाने, सेट करने में कामयाब हो गए कि हम 3 सीटों पे लड़ रहे हैं और तीनों जीतेंगे। बीजेपी ने शुरुआत की थी कि हम जम्मू की हमने 3 सीटें बना दी, लेकिन अब पुंछ राजौरी जो है वो अनंतनाग के साथ चला गया, तो उसको लेकर एक पब्लिक रिएक्शन क्या है, चर्चा क्या है लोगों में? पुंछ राजौरी को 2 चीज़ें इसमें हैं। एक तो आपने कश्मीर का जो बड़ा मोटिव ग्रेटर कश्मीर का है, जो वो कहते हैं कि पीर पंजाल और चिनाब वैली जो है वो कश्मीर का पार्ट है, आपने एक हिस्सा तो ग्रेटर कश्मीर में दे दिया, पीर पंजाल को आपने दे दिया, और उन लोगों को जिनके ऊपर आपने इन्वेस्ट किया, पहाड़ी लोगों पे, क्या आपने उनको रिजर्वेशन दे दिया, फिर बाद में उनको कोई कैंडिडेट ही नहीं दिया। तो एक तो थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ करके आपने उनको दे दिया रिजर्वेशन लैंग्वेज के बिना पे नहीं मिलता है, वो ट्राइब्स एसटी स्टेटस तो तब मिलता है जब ट्राइब हो, तो ट्राइब पे आपने उनको एसटी स्टेटस दे दिया, उसके बाद उनके लिए फेवर करके उसके बाद कैंडिडेट नहीं दिया, आपने सीधा खुला छोड़ दिया कि कश्मीर, वो तो पास है, तो उम्मीद में थी कि अब डायरेक्ट हमारा कैंडिडेट आएगा, तो वो सोच रहे थे कि शायद यहाँ से हम पोलिंग परसेंटेज ज़्यादा करके बीजेपी का हम यहाँ से बना सकते हैं अपना एमपी, लेकिन आपने फिर वो गिव इन कर दिया उनके लिए, और आपने एक ग्रेटर कश्मीर का एक ये भी अभी बड़ी, इस पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर जो है वो लोग तंज भी कस रहे हैं, और खास तौर पर रविंदर रैना पर भी कई सारे मीम्स जो बन रहे हैं कि अब जिस दिन राजौरी अनंतनाग सीट पर चुनाव होंगे उस दिन भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? वहाँ के जो वर्कर्स हैं, जो लीडर्स हैं, जो कैंडिडेट हैं, इवन बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है रविंदर रैना, वो खुद अपनी ही पार्टी के लिए वोट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीजेपी का कैंडिडेट वहाँ खड़ा नहीं है, वो किसको वोट करेंगे वो अलग बात है। तो ये सारी चीज़ें जनरल साहब, आपको लगता है इन कंसिडरेशन है कि बीजेपी एक तरफ तो सरेंडर कर रही है और दूसरी तरफ जन समर्थन मांग रही है कि हमें सपोर्ट कीजिए, हम ये करेंगे, वो करेंगे, बदलाव लाएंगे, लेकिन कश्मीर में अब पिछले दिनों जैसे बिलावर में जो राजनाथ सिंह जी की रैली हुई, उसमें वो कह रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर की 6 से 6 सीटें जीतेंगे। 6 सीटों पर तो आपने उम्मीदवार ही खड़े नहीं किए, 6 में से सिर्फ 2 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं, या लद्दाख में भी आपने वो जो है नामग्याल उनको बदल दिया। तो कुल मिलाकर ये है कि भरोसा नहीं, मुझे लग रहा है इतना विश्वास और भरोसा बीजेपी को शायद नहीं हो रहा, तो इसीलिए रिस्क जोन में चल रही है। आप देखो कि जो बीजेपी का जो शुरू से रहा है, इस बार पहले तो बहुत चर्चा ये थी कि जो भाजपा के जो दोनों सांसद हैं, खासतौर पर जम्मू और उधमपुर वाले, कि इन्हें शायद बदल दिया जाए, लग रहा था, क्योंकि दोनों के खिलाफ एक रिजेंटमेंट थी, अभी भी है लोगों में, ये नहीं है कि इन दोनों के खिलाफ रिजेंटमेंट नहीं है, लेकिन भाजपा ने दोनों को रिपीट किया, और कहा जाता है कि इसमें प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा रोल था, उन्होंने ही कहा कि भाई दोनों को चुनाव लड़वाना है। तो अब ये है कि भाजपा का जो वर्कर है, जो नहीं चाहता था कि भाई दोनों को रिपीट किया जाए, लेकिन अब मजबूरी में वो दोनों को उन्होंने सपोर्ट किया, करना पड़ता है, क्योंकि पार्टी का भाजपा को कैडर बेस्ड पार्टी कहा जाता है। मैं वही सवाल है कि वही बता जो रहा हूँ, वर्कर है, जो कैडर है, बता रहा हूँ, वो थोड़ा आपको नहीं लगता कंफ्यूजन में हो जाता है कि आप कह रहे थे कि हम 6 की 6 सीटें जीतेंगे, राजौरी अनंतनाग भी आपने छोड़ दिया, कश्मीर में आपने डायरेक्ट कोई खड़ा ही नहीं किया,
तो असली पिक्चर क्या है? वही चीज बता रहा, उसी पर आ रहा था कि जम्मू में तो भाजपा को आप कार्डर बेस्ड पार्टी मानते हैं, हाँ। और ऊपर से आरएसएस भी भाजपा के खिलाफ साथ ही काम करती है, बहुत ज्यादा भाजपा का साथ देती है। अब प्रॉब्लम जी आगे की, जब राजौरी पुंछ में इन्होंने अपना कैंडिडेट ही खड़ा नहीं किया, जिसके लिए जी सालों से मेहनत कर रहे थे। रविंदर रैना ने बहुत दौड़ खास लगाई तौर पर जो वहाँ पे, काफी समय से वो 2019 दौड़ के रहे बाद थे। जब से 370 हटी है, उसके बाद इन्होंने राजौरी पुंछ को बहुत फोकस फोकस किया, रखा था। राजौरी पुंछ और अनंतनाग को बहुत फोकस किया, और इस बार ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस बार जो टक्कर होगी वो एनसी और भाजपा के बीच में। प्रधानमंत्री की रैली तक जो है वो वहाँ पे वही चीज बोल रहा हूँ। कोशिश थी कि इस वहाँ बार पे सब की जाए। सारे यही चर्चा कर रहे थे कि इस बार शायद पीडीपी पिक्चर में ना हो, एनसी और भाजपा के बीच ही टक्कर हो। लेकिन भाजपा ने लास्ट मोड़ पर सबको एक होता है कि सबको एक टेंशन डाल दी। ये भी एक टेंशन है खासतौर भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच कि हम क्या करेंगे, क्योंकि जिस जगह से उनके स्टेट प्रेसिडेंट आते हैं, रविंद्र रैना जी आते हैं, ठीक है। अब कहा तो जा रहा है कि इंटरनल जो रिपोर्ट्स हैं कि भाजपा ने किसी पार्टी का सपोर्ट किया और उन्होंने अपने सारे काडर को कहा कि आप उसे सपोर्ट करो, क्योंकि आप इनकी स्पीचें सुन लो। क्रिकेट खेलेंगे उस दिन। हाँ, बीजेपी नहीं, के बीजेपी के जो आप इनकी स्पीचें सुनो जो बीजेपी के वर्कर है, नेता है, वो उस दिन छुट्टी मनाएंगे क्योंकि वोट तो डाल नहीं सकते पार्टी को, तो क्रिकेट खेलेंगे। भाजपा के जितने बड़े नेता है उन्होंने साफ कहा कि भाई आप लोगों को वोट जो है ना कांग्रेस को देना है, ना एनसीपी को देना है, ना पीडीपी को देना है। पीछे बचा कौन? पीछे बेचा एक अपनी पार्टी, एक बची पीपल्स कॉन्फ्रेंस। इसका मतलब है कि दोनों में से किसी को भाजपा ने सपोर्ट करनी है। तो इन दोनों को डायरेक्शन दी है भाजपा को कि भाई आपके, लेकिन वो काडर, मैंने पहले कहा कि भाजपा का जो काडर है वो बहुत कट्टर काडर है, जिसे कहते हैं कि वो क्या वो उसकी जो इनर कॉन्शियस है, जिसे कहते हैं कि अंतरात्मा, उसकी अंतरात्मा जिसे वो पूरी उम्र गालियां निकालते रहे, कश्मीर की पार्टी है, कश्मीर की पार्टी है, कश्मीर क्या वो भाजपा का कार्यकर्ता उन कश्मीर वालों को वोट अगर डालता है तो अंतरात्मा को मारता है? अमित साहब, ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है कि बीजेपी का जो वर्कर है वो बड़ा कट्टर वर्कर है, क्या वो किसी दूसरे सिंबल पर मोहर लगाने वाला है? क्योंकि इनर जो इनपुट्स आ रही हैं कि डायरेक्शंस आ रही हैं कि भाई कहाँ मोहर लगानी है, लेकिन ये राजौरी अनंतनाग वाले दिन क्या करने वाले हैं? देखिए, ये वोट जो इनका स्ट्रॉन्ग कैडर है वो वोट डालेगा ही नहीं। आप मिसाल लीजिए जमात इस्लामी की, वो जब वोट नहीं डालते हैं, जब वो इलेक्शन में थे तो तब अपने कैंडिडेट्स को डालते थे, जब उन्होंने 90s के बाद से वो वोट डालते नहीं। वही बात आज राजौरी पुंछ में बीजेपी की हो जाएगी। उनका जो स्ट्रॉन्ग कैडर है वो वोट नहीं डालेगा। हाँ, जो आम लोग हैं जो बीजेपी को, जिसमें मैंने कहा पहाड़ी जो है वो सपोर्ट कर रहे थे, तो वो हो सकता है वो सपोर्ट करें, अपनी पार्टी का कैंडिडेट है अनंतनाग राजौरी से, या फिर डीपीएपी का है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का कैंडिडेट है, दो में से एक को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 3 पे तो बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने कहा है कि हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बाकी 2 बचते हैं इस सीट पे, या तो डीपीएपी बचता है या फिर अपनी पार्टी बचते हैं, उनको वोट डाल सकते। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग कैडर है, जो फूल के अलावा कुछ देखता ही नहीं है। अच्छा, एक चीज़ है कि आप या चिनाब वैली के जो पत्रकार भाई है, वो कितनी दिलचस्पी के साथ जो है वो जम्मू रियासी सीट पर होने जा रहे इलेक्शंस को देख रहे हैं, और इसका जम्मू कश्मीर के ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, या आने वाले कभी भी जब विधानसभा चुनाव होंगे, क्या थोड़ा बहुत कोरिलेट कर रहे हैं इस चुनाव को? जम्मू रियासी वाली सीट, जम्मू रियासी सीट मैटर ही नहीं कर रही है उधमपुर डोडा में, क्या इतना इम्पैक्ट नहीं उनका कोई इम्पैक्ट, क्योंकि अगर ये पहले फेज में होता और उधमपुर दूसरे में होता, या इसलिए इम्पैक्ट करती कि अगर राजौरी अनंतनाग खड़े हो जाते या कश्मीर में डायरेक्ट खड़े हो जाते तो होता, लेकिन इस बार क्योंकि पहले फेज में हमारी वाली सीट पोल कर गई है, तो उनको वो अब अपने कामों में लोग बिजी हैं। कोई जम्मू में क्या हो रहा है उनको ये भी पता है कि जम्मू जो है वो ऐसे काव की गई है सीट कि वो फेवर करती है बीजेपी को, तो ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें नहीं है, क्योंकि ये तो बीजेपी ने ले ही लेनी है सीट, तकरीबन उनके हाथ में है। लेकिन अब सरप्राइजेस तो पॉलिटिक्स में तो सरप्राइजेस कभी मिल सकते हैं। इसमें बड़ी बात यह है कि जैसा हमने शुरुआत में कहा कि इसे सेफ सीट माना जा रहा है। कुल 18 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 18 में से 13 से 13 जो है वो सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो ये सीधा सेफ माना जाता है। तो उस लिहाज से जिन्ना साहब लग रहा है कि बीजेपी को इतनी कोई दिक्कत नहीं है सीट पर। मुझे लगता है कि दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देखो कि लोगों, लेकिन एक कालाकोट सुंदरबनी जो हाँ वो भी है, वो भी साइड है, बिल्कुल सही है। अच्छा, लेकिन आप देखो कि पिछले 5 सालों में युवाओं में जो है बेरोजगारी को लेकर काफी रोष है, महंगाई भी है, मुद्दे तो हैं ही हैं, लेकिन मैं वही चीज बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन तो वोटर पे है ना। वही चीज बोल रहा हूँ कि सेफ सीट है, लेकिन जो लोगों में रिजेंटमेंट है, देखो यही लोग हैं
जिन्होंने वर्षों कांग्रेस को जिताया, यही लोग हैं जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी जम्मू से जिताया है एक बार, ठीक है। तो ये तो है नहीं कि ये इन लोगों ने लिखकर दे दिया कि हम भाजपा को ही जिताएंगे। ऐसा अगर ऐसा होता तो लोकतंत्र होता ही नहीं। लोकतंत्र में कोई भी पार्टी जो फाइट करती है तो जीतने के लिए करती है। अच्छा, एक ये कि जिस तरह से बीजेपी ने सरेंडर किया एक तरह से पूरे जम्मू कश्मीर की 6 सीटों पर, सिर्फ 2 पर कंसंट्रेट किया, उसका कोई इम्पैक्ट इस फेस में आपको लग रहा है होगा, या लोगों में लोग थोड़ा कंसीडर कर रहे हैं कि भाई वहाँ तो ये खड़े भी नहीं हुए, कश्मीर में खड़े नहीं हुए, राजौरी अनंतनाग भी छोड़ दिया, तो यहाँ भी हमें थोड़ा सोचना चाहिए कि वोट देना है कि नहीं देना? क्या उस वो कैलकुलेशन चल रही है? अब देखो, जो भाजपा का जो कट्टर काडर है वो तो उसे आम वोटर की मैं वही बता रहा हूँ ना, वो तो उसे हर जगह उसे डिफेंड कर रहा है कि जो डिसीजन है वो कि बड़े डिसीजन हाईकमांड ने कहा है कि वो हम करेंगे, ठीक है। हाईकमांड ने क्या कहा है वो तो वही जानते हैं। लेकिन जो आम लोगों में जो एक छवि गई है भाजपा के इस डिसीजन से, उन्हें लगता है कि भाजपा ने सरेंडर किया है। क्योंकि आप देखो कि जम्मू और कश्मीर में एक गैप है, हालांकि होना नहीं चाहिए लेकिन है, जहाँ की जो परिस्थितियां रही हैं उसमें हमेशा रहा जाता। और जो भाजपा का जो सपोर्टर था वो कभी नहीं चाहता था कि, क्योंकि इस बार भाजपा के सपोर्टरों को लग रहा था कि हम 3 सीटें जीत जाएंगे। ये तो उधमपुर में भी जीत जाएंगे, कोशिश कर रहे थे कि कश्मीर में भी हम पेनिट्रेट करेंगे। कश्मीर में चलो मानकर चल रहे थे कि श्रीनगर और बारामूला में भाजपा शायद ना जीत पाए, लेकिन जो कैंडिडेट करते हैं। लेकिन मेरा कहने को इस बार जब इलेक्शन से पहले भाजपा के जितने भी सपोर्टर थे वो ये क्लेम कर रहे थे कि इस बार हम 3 सीटें जीतेंगे, और जब अचानक उन्हें पता चला, हाईकमांड का जो ऑर्डर पता चला कि भाई हाईकमांड ने तो कहा कि हम लड़ेंगे ही नहीं, 2 ही लड़ेंगे, तो अब वो बेचारे जो सपोर्टर हैं वो निराश हैं। अब कहीं ना कहीं वो इस डिसीजन को लेकर हाईकमांड की तो वो कर नहीं सकते, आलोचना तो कर नहीं सकते। आज आकर गालियां निकाल देते हैं स्टेट यूनिट को कि इन्होंने वो नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, इसलिए वहाँ पर वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कि लग रहा है कि बीजेपी जो है वो सरेंडर पोजीशन में है जम्मू कश्मीर में। जैसा बार बार चर्चा चल रही है, कश्मीर पर काफ़ी समय से फोकस किया जा रहा था। खुद प्रधानमंत्री ने जो है वो वहाँ के दौरे भी किए, रैली भी जो है वो की। इसके अलावा लगातार जो है वो विजिट हुए, गृह मंत्री अमित शाह उनके दौरे रहे। बीजेपी की पूरी टीम कश्मीर में काफ़ी समय से मेहनत कर रही थी, लेकिन कश्मीर में कोई भी कैंडिडेट खड़ा ना करना, लद्दाख में जो पहले कैंडिडेट थे नामग्याल उनको बदल देना, लद्दाख के इश्यूज पर लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राजौरी अनंतनाग सीट वो भी छोड़ देना और सिर्फ जम्मू रियासी और डोडा उधमपुर की सीट पर ही चुनाव लड़ना, ये सारी चीज़ें जो है वो बता रही हैं कि जम्मू कश्मीर में या खास करके कश्मीर में आज भी बीजेपी जो है वो सरेंडर पॉलिसी पर ही काम कर रही है। और एक तरफ आप कह रहे हैं कि 6 की 6 सीटें जीतेंगे, लेकिन 6 पर आप खड़े ही नहीं हुए। डायरेक्ट कैंडिडेट आपने 6 सीटों पर खड़े नहीं किए, सिर्फ 2 पर खड़े किए, लद्दाख की तीसरी वो भी कैंडिडेट आपको बदलना पड़ा। तो कुल मिलाकर ये कि भरोसा बहुत कम लग रहा है। लेकिन जम्मू की जो अगर हम बात कर रहे हैं, जैसा कि जम्मू की जो सेफ सीट मानी जा रही है, हो सकता है बीजेपी जीत जाए, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो हमें लगता है विनिंग मार्जिन जुनियर साहब जो है वो कम देखा जा रहा है। चाहे अगर डोडा उधमपुर की भी भारतीय जनता पार्टी जीत लेती है तो वहाँ भी विनिंग मार्जिन कम होने की उम्मीद है, जिस तरह की जो एनालिसिस हो रहा है। और जम्मू रियासी पर भी हमें लगता है कि अगर बीजेपी जीत जाती है लेकिन विनिंग मार्जिन जो है वो कम होगा। अब इस विनिंग मार्जिन के कम होने को बीजेपी किस डायरेक्शन में लेती है और आगे क्या सोचकर चलती है वो देखना बाकी होगा। लेकिन ये है कि आप वोट ज़रूर करिए और पूरा परिस्थितियों को एनालाइज करके वोट करिए कि आपको किस पर्पस के लिए वोट करना है, और अपना जो मतदान है वो ज़रूर करिए। फिलहाल दोनों मेहमानों का शुक्रिया, नमस्कार।